अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि मैट्रिक की केमिस्ट्री क्लास 10th का यूनिट नंबर 11 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी कैन क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पहली बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई करते हैं टू डिफरेंट कैटेगरीज में बेस्ड ऑन देयर कार्बन स्केलेटन। ठीक है, नंबर वन हमारे पास होगा ओपन चेन, और सेकंड हमारे पास है क्लोज चेन। अब जो ओपन चेन है इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं, जिसको हम कहते हैं एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो क्लोज चेन है इनको साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टू डिफरेंट कैटेगरीज है बेसिकली, और इनको फिर फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे नीचे। ओपन चेन को फिर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं टू डिफरेंट कैटेगरीज में। इसमें हमारे पास एक है स्ट्रेट चेन, और दूसरा हमारे पास है ब्रांच चेन। ठीक हो गया। इसी तरह जो स्ट्रेट चेन है इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं ब्यूटेन को ले लेता हूं, जिसमें हमारे पास 4 कार्बन है। तो इसको हम अगर ड्रा करेंगे ये स्ट्रेट चेन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक हो गया। और अगर हम पेंटेन को लेते हैं तो हम 5 कार्बन ड्रा करेंगे, और 5 कार्बन को जब हम लिखते हैं तो ये जो चेन बनता है जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। अब इन दोनों कंपाउंड्स को अगर हम ब्रांच फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ब्यूटेन के 4 कार्बन की जगह हम 3 कार्बन ड्रा करते हैं, और जो एक टर्मिनल कार्बन है उसको उठा के सेंट्रल वाले कार्बन पे अटैच कर लेंगे। अब ये स्ट्रेट चेन से कन्वर्ट हो गया ब्रांच्ड फॉर्म में। ठीक है, सेम इज द केस विद द पेंटेन, उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं ब्रांच फॉर्म में। हम फॉर एग्जांपल 3 कार्बन को इधर लिख लेते हैं, एक कार्बन इस पे ऊपर अटैच कर लेते हैं, दूसरा कार्बन नीचे अटैच कर लेते हैं, और फिर इन सारे कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर लेते हैं बाय अटैचिंग हाइड्रोजन ऑन ऑल द साइड्स, ताकि हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाए। तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट कंपाउंड बन गए, एक ब्यूटेन का है जो ब्रांच फॉर्म में है, और एक हमारे पास पेंटेन बन गया जो कि ब्रांच फॉर्म में है। तो इस तरह से कंपाउंड 2 कैटेगरीज ओपन चेन के बनते हैं। एक होगा स्ट्रेट चेन के फॉर्म में जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं होगा, दैट इज कंटिन्यूअस चेन, और उसको हम बेसिकली कहते हैं एन। फॉर एग्जांपल जो ऊपर वाला है इनको हम एन ब्यूटेन कहेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, और जो नीचे है उसको हम एन पेंटेन कहेंगे। अब जब ये ब्रांच में कन्वर्ट होते हैं तो इसमें एक और भी चीज आ जाती है कि ये कन्वर्ट हो जाता है आइसो और नियो के फॉर्म में। 2 डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, एक है आइसो। अब ये जो हमारे पास है ब्यूटेन, इसको हम कहते हैं आइसो ब्यूटेन, और ये जो पेंटेन है इसको हम कहते हैं नियो पेंटेन। अब आइसो क्या चीज है और नियो क्या चीज है? आइसो हर उस स्ट्रक्चर को कहेंगे जिसमें जो कार्बन होगा, जो टर्मिनल कार्बन इंटर ब्रांच फॉर्म बनाता है, ये ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा। अब ये कार्बन अटैच है इस कार्बन के साथ जो कि डायरेक्टली अटैच है 2 अदर कार्बन के साथ, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। इस तरह का केस जिस कंपाउंड में भी आएगा उसको हम कहेंगे आइसो, चाहे वो ब्यूटेन का फॉर्म हो, चाहे पेंटेन हो, चाहे हेक्सेन हो, हेप्टेन हो, और सो ऑन। प्रोपेन के केस में ये नहीं बन सकता क्योंकि वो 3 कार्बन है, उसमें हमेशा स्ट्रेट चेन के फॉर्म में ही होगा, उसमें आप ब्रांच नहीं बना सकते। उसको आप जो मर्जी कर ले, चाहे इस तरह से कर ले, यूं कर ले, ये ब्रांच नहीं है, ये फिर भी स्ट्रेट चेन ही कंसीडर होता है। तो प्रोपेन से ये शुरू नहीं होता, ब्रांच फॉर्म स्टार्ट होता है ब्यूटेन से, और उससे आगे जितने भी कंपाउंड है उसमें फिर ब्रांच आप बना सकते हैं। लेकिन मीथेन,
ईथेन और प्रोपेन तक इसमें कोई ब्रांच वाला कंसेप्ट नहीं है, वो नॉर्मल केस है, नॉर्मल पेंटेन प्रोपेन होगा। अब नियो केस किस वाले को कहेंगे, उसमें हमारे पास एक कार्बन जो सेंटर पे आपने टर्मिनल से उठा के सेंटर में अटैच कर दिया, ये ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा। अब ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है जो कि डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ। अब ये कार्बन नंबर 1 हो गया डायरेक्ट, ये कार्बन नंबर 2 हो गया और ये डायरेक्ट कार्बन नंबर 3 हो गया। तो ये जो कार्बन है इस पे आपने ये टर्मिनल ब्रांच अटैच किया हुआ है, ये फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है। इस तरह का केस जब आ जाए तो उसको हम कहेंगे नियो केस, चाहे वो पेंटेन हो या हेक्सेन हो या हेप्टेन हो या हेप्टेन हो, जो भी है आगे फिर चलते जाए। ठीक हो गया। ये तो हो गई कैटेगरीज ओपन चेन की। अब क्लोज चेन जो है ये फर्दर फिर डिवाइड किया गया है 2 डिफरेंट कैटेगरीज में। मैं बेसिकली इसको यूं लिख देता हूँ, एक है हमारे पास होमोसाइक्लिक और एक है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, एक होमोसाइक्लिक है और एक हेट्रोसाइक्लिक कैटेगरी है। अब होमोसाइक्लिक कैटेगरी जो है ये फर्दर फिर डिवाइड किया गया है 2 में। ठीक है, एक होगा एरोमेटिक और दूसरा जो है वो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको कहते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एलिसाइक्लिक। ठीक है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं नीचे। एलिसाइक्लिक कौन से होंगे और एरोमेटिक कौन से होंगे और फिर हेट्रोसाइक्लिक कौन से होंगे। मैं यहाँ पे क्लोज चेन कंपाउंड्स को दोबारा लिख देता हूँ। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC का मतलब होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम इन कैटेगरीज को डिवाइड कर लेते हैं 2 में। एक होमो में होमोसाइक्लिक और एक जो है वो डिवाइड कर लेते हैं इसको हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक की केस में हमारे पास फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, जिसमें हमारे पास एक आ जाएगा एलिसाइक्लिक और एक आ जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक एक ही कैटेगरी है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब होमोसाइक्लिक क्या चीज है? होमोसाइक्लिक हर वो कंपाउंड है जिसमें साइक्लिक हो, चेन क्लोज्ड हो, लेकिन जो सारे कार्बन है ऑल द कार्बन्स आर ऑक्युपाइड बाय कार्बन। इस तरह के कंपाउंड को हम कहेंगे होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्या है? इसमें एनी वन कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट। एनी वन कार्बन contain element अदर देन कार्बन। ठीक हो गया। अब ये हम डिस्कस कर लेते हैं एलिसाइक्लिक कौन से हैं। एलिसाइक्लिक ये होगा कि जस्ट क्लोज होंगे एंड ऑल सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ऑल सिंगल बॉन्ड्स इन क्लोज्ड फॉर्म। एरोमेटिक जो होंगे उसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होंगे। ठीक हो गया। अब एलिसाइक्लिक का एग्जांपल क्या है? जो ब्यूटेन का 4 कार्बन वाला, उसको अगर हम क्लोज फॉर्म में ले आए तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा कि 4 कार्बन ड्रा करेंगे और इनको यूं करके हर एक कार्बन के पास अभी 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि हर कार्बन ने पहले से 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स। और ये जो ब्यूटेन बन गया इसको साइक्लोब्यूटेन का नाम देंगे, साइक्लोब्यूटेन। ठीक हो गया। अब अगर साइक्लोप्रोपेन हम बनाना चाहें तो साइक्लोप्रोपेन के केस में हमारे पास एक कार्बन इस तरह आ जाएगा, एक ट्राइंगल फॉर्म बन जाएगा, एक इधर कार्बन आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। ठीक है, और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। अब ये हमारा बन गया साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन, इस तरह आगे चलते जाए वो आप बना सकते हैं। सिमिलरली जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक में हमारे पास जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है बेंजीन का।
जिसमें सारे कार्बन जो है उसमें हमारे पास मौजूद है कार्बन, लेकिन अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। तो ऑल द कॉर्नर्स दे आर ऑक्युपाइड बाय कार्बन, और एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल आएगा, फिर एक डबल आएगा, फिर सिंगल आएगा, फिर एक डबल आएगा और फिर सिंगल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की कंपाउंड, और इसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होगा बाय अटैचिंग हाइड्रोजन। अब इसके साथ एक एक हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि हर कार्बन ने 3 बॉन्ड्स पहले से बनाए हुए हैं। ये कंपाउंड जो बनेगा इसको हम कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इस तरह से और भी है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के केस में आप अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड वाले एग्जांपल अगर देना चाहें, उसमें हम नेप्थलीन का भी दे सकते हैं, इंथ्रासीन का भी दे सकते हैं, पेनेंथीन का भी दे सकते हैं। नेप्थलीन एक ऐसे कंपाउंड है जिसमें हमारे पास 2 बेंजीन रिंग अटैच होते हैं। ठीक है, 2 बेंजीन रिंग अटैच होंगे, और 2 बेंजीन रिंग को आपने इस तरह से एडजस्ट करना है इसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड आ जाए। एक सेंटर में डबल बॉन्ड होगा, जब ये सेंटर में डबल बॉन्ड आ गया तो इस वाले रिंग में ये सिंगल हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड डबल हो जाएगा, फिर ये सिंगल हो जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो डबल हो जाएगा। सिमिलरली ये डबल बॉन्ड इधर भी काउंट हो गया, तो ये बॉन्ड सिंगल हो गया, फिर अगला जो बॉन्ड होगा वो डबल हो जाएगा, फिर सिंगल हो जाएगा, और फिर ये बॉन्ड जो है वो डबल हो जाएगा, फिर ये सिंगल, और फिर ये बॉन्ड दरमियान में डबल। अब ये ऊपर वाला जो केस था वो बेंजीन था, जो नीचे वाला केस है ये है नेप्थलीन। ठीक है, और इसी तरह के केसेस हैं एंथ्रासीन के और पेनेंथ्रीन के। एंथ्रासीन 3 रिंग्स अटैच होते हैं और वो आगे आपस में जुड़े हुए हैं सिंगल स्ट्रेट चेन के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से रिंग होंगे, 3 रिंग्स अटैच होंगे, और इन 3 रिंग्स को आपस में इस तरह से अटैच करेंगे। अब अगर इसको एंथ्रासीन से पेनेंथ्रीन में कन्वर्ट करेंगे, एक रिंग ऊपर आ जाएगा इसके ऊपर, वो भी 3 रिंग्स होते हैं लेकिन एक रिंग इसके ऊपर आ जाएगा। अब इनके बॉन्ड्स को अगेन उसी तरह ड्रा करना है, तो एक सिंगल, एक डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ठीक है, ये हो गया इस रिंग का, फिर इस रिंग का ये डबल हो गया तो ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, फिर ये जो बॉन्ड है ये सिंगल हो जाएगा, ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, ये सिंगल, फिर ये डबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये जब सिंगल है तो इसका ये वाला बॉन्ड डबल हो जाएगा, फिर ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, तो ये बॉन्ड जो है वो डबल हो जाएगा, और इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है एंथ्रासीन। लेकिन ये गलती नहीं करनी कि कहीं पे कार्बन के 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड ना बना देना। अब इस कार्बन को अगर मैं देखूंगा तो इस कार्बन ने 5 बॉन्ड बना दिया, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से हम इस डबल बॉन्ड को खत्म कर लेते हैं, ये बॉन्ड हम इधर नहीं बना सकते। अब इनकी वजह से हम क्या करेंगे, ये दोनों सारे बॉन्ड जो है ये थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ से ये डबल बॉन्ड इधर ले आएंगे और ये सिंगल हो जाएगा, तो ये बॉन्ड आपका डबल हो जाएगा, और इस तरह से ये जो सेंटर में कार्बन है, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड ये बनाया और ये बना दिया, 4 ये बना दिया। इस तरह से इसको अगर हम देख ले तो एक ये बना दिया, 2 ये बना दिया, और साथ में इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे। इस तरह से 4 बॉन्ड हर बॉक्स के पूरे हो जाएंगे, और ये कंपाउंड जो है इनको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इन सारों में अगर देखा जाए, चाहे वो एलिसाइक्लिक हो या एरोमेटिक हो, सारे हमारे पास कार्बन्स में कार्बन अटैच है। इधर सारे कार्बन, हर कार्बन पे हमारे पास क्या है, कार्बन है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक, जिसमें कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। अगर कोई और एलिमेंट आएगा तो फिर वो होमोसाइक्लिक नहीं रहेगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा हेटेरोसाइक्लिक में। ठीक है, अब हेटेरोसाइक्लिक का एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक जो होगा उसमें हमारे पास कार्बन के अलावा डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं। हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम फ्यूरेन को ले लेते हैं, तो फ्यूरेन के केस में हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है और बाकी ये जो बॉन्ड्स है दोनों साइड्स पे डबल है। अब इसमें अगर हम गौर कर ले तो इसमें कार्बन की बजाय हमारे पास ऑक्सीजन बीच में आ गया, उस ऑक्सीजन की वजह से उसका टोटल स्ट्रक्चर चेंज हो गया और ये हम होमोसाइक्लिक से हेटेरोसाइक्लिक में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह थायोपीन को अगर देख ले, उसमें ऑक्सीजन की बजाय सल्फर आ जाता है, दरमियान में सल्फर आ जाएगा और यहाँ पे ये बॉन्ड इसी तरह डबल और डबल होंगे। अब ये सल्फर कार्बन की जगह उसने ले ली तो ये हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। इसी तरह पाइप्यूरिन और पाइरिमिडीन और इस तरह के जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स है बॉडी के अंदर,
अमाइनो एसिड में, उसमें हमारे पास कार्बन की जगह नाइट्रोजन आया हुआ है, उसको भी हम हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर यूं ड्रा कर लें और उसमें एक जगह पे, ये जो जगह है इस पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन को ले आए, बाकी इनके बॉन्ड्स उसी तरह ये डबल सिंगल बॉन्ड होंगे, लेकिन एक जगह पे कार्बन को रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन ने। अब ये हमारे पास पायरिडीन है और इस पायरिडीन को जो है इसको हम होमोसाइक्लिक नहीं कह सकते, ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। ये तो हो गई जनरल स्केलेटन के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैटेगरीज, ठीक है। बेस्ड ऑन number of bonds formed by carbon. Between carbon and carbon, ठीक है। इस तरह से कैटेगरीज हमारे पास 2 है। एक होगा सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होगा अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसमें ऑल द बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन आर सिंगल। All the bonds between carbon are single bonds. Unsaturated के केस में हमारे पास bonds between carbon and carbon may be double or may be ट्रिपल। अब एक कंपाउंड के अंदर कितने डबल और ट्रिपल हो सकते हैं? इट मे बी 1, एक लाजमी होना चाहिए और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मे बी 1 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और मोर देन 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आ जाए उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एग्जाम्पल इज जो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इस कैटेगरी में हमारे पास आते हैं अल्केन्स। जितने भी अल्केन्स है ऑल ऑफ देम दे आर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड के केस में हमारे पास अल्कीन्स आते हैं और अल्कीन्स के साथ साथ अल्काइंस आते हैं, ठीक है। एक अल्कीन और एक अल्काइन हो जाएगा। अब अल्केन के केस में हमारे पास कार्बन कार्बन के जितने भी बॉन्ड है, चाहे आप प्रोपेन को ले लें या आप ब्यूटेन को ले लें या आप मीथेन को ले लें, मीथेन नहीं इथेन, ठीक है, इथेन को ले लें, इनमें भी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। चाहे आप पेंटेन को ले लें, कार्बन 5 कर लें, फिर भी इन सारों के दरमियान कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड सारे सिंगल हैं। तो जहां पे भी कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड सिंगल हो उसको हमेशा हम कहेंगे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब अल्कीन का जो केस है इसमें हमारे पास किसी कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ईथीन के केस में हमारे पास 2 कार्बन है और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है। इसी तरह अगर हम 3 कार्बन ड्रा कर लें, 3 कार्बन में किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा दें तो बाकी जो है इनकी वैलेंसी को आप सेटिस्फाई कर ले बाय अटैचिंग हाइड्रोजन्स। तो जो सेंटर में कार्बन होगा इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, एक टर्मिनल कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स और दूसरे टर्मिनल कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स। अगर हम पेंटेन कर ले फॉर एग्जांपल 5 कार्बन अटैच कर लें और 5 कार्बन की यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कर ले और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कर ले, ये भी हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे बाय अटैचिंग हाइड्रोजन्स, इधर या एक आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और इसी तरह आपके कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे। अल्काइंस के केस में ट्रिपल बॉन्ड होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 कार्बन कंपाउंड जिसको इथाइन कहते हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होगा। अगर हम कार्बन नंबर 3 कर लें तो हमारे पास 2 के दरमियान
ट्रिपल बॉन्ड है, एक के दरमियान में एक सिंगल आ जाएगा और दूसरा जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब जो सेंटर में कार्बन है इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की अटैच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो टर्मिनल कार्बन दूसरे साइड पे है इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब अगर हम पेंटेन के केस में चलते हैं कि हमारे पास अगर 5 कार्बन है, 5 कार्बन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा देते हैं और यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो बाकी आप वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन अटैच कर लें, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और बाकी इन दोनों कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब गौर से देख लें, अब अल्केन के केस में कार्बन और कार्बन के दरमियान सारे बॉन्ड सिंगल है। अल्कीन के केस में कोई बॉन्ड कहीं पे भी एक बॉन्ड डबल आ जाए और अल्काइन के केस में किसी भी जगह पे बिटवीन 2 कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाए, उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, अब यहाँ तक जो हमने केस डिस्कस कर दिया ये है अल्केन्स, अल्कीन और अल्काइंस जो ओपन चेन है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि अनसैचुरेटेड जो है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 डिफरेंट कैटेगरीज में। एक होगा ओपन चेन और एक होगा क्लोज चेन जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम क्लोज चेन, एरोमेटिक में और अनसैचुरेटेड क्लोज चेन में जो एलिसाइक्लिक के फॉर्म में आते हैं उसमें हम फर्क इस तरह से करते हैं कि एरोमेटिक में अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होंगे, लेकिन जो अनसैचुरेटेड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो उसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड की जरूरत नहीं है। अब अनसैचुरेटेड में ओपन चेन के जो केसेस ऊपर हमने डिस्कस कर दिए, अल्केन्स वो था सैचुरेटेड के केस में, और जो बाकी 2 केसेस थे अल्कीन्स और अल्काइंस, ये थे हमारे अनसैचुरेटेड के केस, लेकिन ये ओपन चेन के फॉर्म में थे। अब अगर इन्हीं को हम क्लोज चेन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 2 डिफरेंट कैटेगरीज बनेंगे। ठीक हो गया। अब 2 डिफरेंट कैटेगरीज होंगे साइक्लो अल्कीन की और दूसरा होगा साइक्लो अल्काइन की। ठीक है, 2 डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगे, साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन। साइक्लो अल्कीन अगर हम कोई अनसैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड लेते हैं, लेट्स सपोज हमने ब्यूटेन ले लिया, इनके सेंटर में एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा दिया और इनकी वैलेंसी को हम सेटिस्फाई करा देते हैं बाय अटैचिंग हाइड्रोजन्स, ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो सके। यहाँ तक ये हो गया। अब इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो दोनों टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन खत्म करेंगे और इनको आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच करवा देंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लो अल्कीन में। कैसे कन्वर्ट होगा, हम अगेन 4 बॉन्ड्स बनाएंगे जिसमें सेंट्रल कार्बन में 2 बॉन्ड्स होंगे डबल और बाकी जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे यहाँ पे। अब जो हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया उसकी जगह इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना दिए। अब इनके बॉन्ड्स को आप सेटिस्फाई करा दे बाय अटैचिंग हाइड्रोजन्स, इन दोनों के साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और इनके साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब ये कन्वर्ट हो गया साइक्लो अल्कीन्स के फॉर्म में। इवन ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है लेकिन ये होमोसाइक्लिक का केस है और ये साइक्लो अल्कीन कहलाएगा। और बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि इसको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक। जब ये क्लोज्ड फॉर्म में जाएंगे इनको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक फॉर्म। अब अगर हम ब्यूटेन का केस ले लेते हैं, लेकिन ब्यूटेन के केस में हम ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा देते हैं सेंटर में, बाकी को हम अटैच कर लेते हैं हाइड्रोजन, और जो सेंटर वाले हैं इन दोनों के साथ बॉन्ड पूरे हैं, इनके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। अब इसको अगर हम कन्वर्ट कर ले साइक्लिक फॉर्म में तो इस तरह से हो जाएगा कि 2 कार्बन नीचे आ जाएंगे, ये आपस में सिंगल बॉन्ड बना देंगे। इन दोनों की जरूरत नहीं है हाइड्रोजन की, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। इनको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है ताकि इनकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो सके और ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लो अल्काइन में। अब ये जो दोनों केस है, ये फर्स्ट वन केस ये साइक्लो ब्यूटीन है और जो सेकंड केस है ये साइक्लो ब्यूटाइन हो गया। ठीक है,
इस तरह से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो था पूरी क्लासिफिकेशन हो गई कि हम ओपन चेन किस तरह क्लासिफाई करते हैं, फिर क्लोज चेन कैसे क्लासिफाई करते हैं, फिर होमोसाइक्लिक क्या होंगे और हेटेरोसाइक्लिक क्या होंगे, फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, फिर सैचुरेटेड को अगर हम क्लोज फॉर्म में ले जाए तो वो साइक्लोअल्केन्स बन जाएंगे, अनसैचुरेटेड को जब हम लेके जाएंगे तो वो साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्काइन बन जाएंगे, और हेटेरोसाइक्लिक वो होंगे जिसमें एक कार्बन कहीं पे भी किसी भी कॉर्नर पे रिप्लेस कर ले ये और एलिमेंट, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, फास्फोरस आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तो वो होमोसाइक्लिक से कन्वर्ट हो जाएगा हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तफसील से ये क्लासिफिकेशन हो गई। उम्मीद है कि बड़े अच्छे तरीके से मैंने इसको आपको समझा दिया है, आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।